तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि काफ़ी सारे शहर के अंदर नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, जिसके चक्कर में लोग मरे जा रहे हैं और काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके चक्कर में कई सारे लोगों को अपने एरिया से बाहर निकाला जा रहा है। वैसे ही एक शहर के कुछ लोग थे जिनको बाहर निकाला जा रहा था बस द्वारा। बस में बैठे हुए लोगों में से एक आदमी कहता है कि शिट यार, तुम्हें मालूम है 4 दिन पहले एक माउंटेन इरप्ट हो गया, जिसके चक्कर में कई हजार लोग यहाँ पे मारे गए। एक एरिया के अंदर डायरेक्ट भूकंप आया, कई सारे लोग यहाँ पे मारे गए। एक लड़की भी कहती शिट यार, जल्दी जल्दी में मैं तो सामान लाना भूल गई, लगता है जियांगनेंग सिटी में जाके ही सामान लाना पड़ेगा। दूसरा बंदा भी कहता पागल वागल हो क्या, जियांगनेंग सिटी के अंदर सारे के सारे मार्केट बाजार यहाँ पे बंद हो चुके हैं। वो भी कहती व्हाट, अरे यार मुझे तो कोई सामान भी नहीं मिलेगा, वो बंद कैसे हो गए। बोला जाता सेम नेचुरल डिजास्टर आया, पूरा एरिया बर्बाद हो गया, लाखों करोड़ों का सामान था सब बर्बाद हो गया। हमारा हीरो कहता करोड़ों नहीं अरबों का सामान यहाँ पे था, सबका सब यहाँ पे बर्बाद हो गया। एक के बाद ऐसे नेचुरल डिजास्टर आए जा रहे हैं, तुमको अभी तक आइडिया नहीं लगा कि दुनिया बर्बाद होने वाली है। ये लोग भी कहते हैं कम ऑन यार, ऐसे डिजास्टर आते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बर्बाद हो जाए, तुम भी ये ना फालतू बातें किए जा रहे हो। हमारा हीरो भी कहता है हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, लेकिन मैंने मजाक नहीं किया है, ये सब सच है, क्योंकि ये सब मैं सह कर आ रहा हूँ। ये मेरा दूसरा जन्म है, पहले जन्म में दुनिया बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि अचानक से डिजास्टर आने लगे, लोग मरने लग गए, और अचानक से दूसरे दुनिया से कई सारे शैतान लोग आ गए। पुराने जन्म में मैं बस एक नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय था, तो मैं वही गरीब छोटा आदमी कुछ कर नहीं पाया, जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैंने थोड़ा सा सर्वाइव किया, लेकिन मैं कितना ही सर्वाइव कर पाता, एंड में मर गया। मरने के बाद मेरा रिनकार्नेशन हुआ, लेकिन मैंने ये देख लिया कि वैसे टाइम पर एक छोटे नूडल के पैकेट के लिए भी लोग आपस में इतना लड़ते कि मैं क्या बताऊं। लड़कियां थोड़े से खाना के लिए अपने जिस्म का सौदा करने को तैयार हो जाते हैं। एक ऐसा एपोकलिप्स जहाँ पे पूरे लोग पागल हो जाते हैं। इधर जो लड़की थी बस वाली, वो चिपक जाती है और कहती वाकई में ऐसा एपोकलिप्स आने वाला है, हमको बचा लो ना। ये भी कहता भाड़ में जाओ, मुझे अपने काम से मतलब यहाँ पर है। चलो, पिछले बार मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन इस बार मुझे मालूम है क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला, तो मैं सारी चीज़ों की तैयारी करके रहूँगा। तो एक बड़े से मॉल में आता है, अपना एक कपड़ा लेता है और मॉल का एम्प्लॉय बनकर अंदर घुस जाता है। एक बंदा पूछ लेता है कौन हो यार तुम। वो भी कहता मैं नया नया आया हूँ, आप मुझे जानते नहीं, अंदर जाने दो। वो अंदर आता है और अंदर जितना भी खाने पीने का सामान था ना, ये सब कुछ अपनी स्पेस में स्टोर कर लेता है, क्योंकि जैसे रिइंकार्नेशन लेकर आया तो उसको सिस्टम भी मिला हुआ था, जिस सिस्टम के अंदर स्पेस एबिलिटी थी। ये भी कहता हाँ, मेरी ये स्पेस एबिलिटी, और ये स्पेस एबिलिटी मालूम इतना कमाल का है कि मैंने दो बड़े बड़े पौंड यानी तालाब उसमें रख लिया है। सोचो एपोक्लिप्स के अंदर खाने को खाना नहीं था, जो भी खाना पीना मिलता वो यहाँ वहाँ का बेकार रहता, पुराना रहता, सड़ा गला रहता, लेकिन इसमें तालाब है, तालाब में मछलियाँ हैं, मैं लिटरली ताज़ा मछली कभी भी बना के यहाँ पे खा सकता हूँ। मेरी एबिलिटी वाकई में कमाल की है। ये सोच के रोना भी आ जाता है कि भाई टट्टी खाना पड़ता था पहले, लेकिन अब मैं ताज़ा खाना यहाँ पे खाऊंगा। लेट मी सी कितना यहाँ पर है, तो देख सकते हैं भाई इतना सामान उसने जमा कर लिया था। चलो यार इतना काफ़ी है, बाकी सामान देखता हूँ। अब आते भाई 2 मिनट बाद, जब सामान चेक करने के लिए एम्प्लॉय लोग आते हैं और कहते हैं 1 सेकेंड, सामान किधर गया। वो लौंडे, यहाँ पे करोड़ों का सामान था, कहाँ गया। ये भी कहता अच्छा करोड़ों का सामान था, वो तो मैंने चोरी कर लिया। ये लोग भी कहते हैं अबे कितना बेशरम आदमी है, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है, पकड़ो साले को। लेकिन उतने में हमारा हीरो एक पोर्टल ओपन करता है और टेलीपोर्ट हो जाता है, और सबके सब डाउट में हैं अभी ये क्या हो गया। वो टेलीपोर्ट होकर दूसरे एरिया में आता है और कहता है सिस्टम ने मुझे 2 एबिलिटी दी, एक स्पेस स्टोरेज का, एक स्पेस टेलीपोर्टेशन का। 30 मीटर के आसपास के एरिया में टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे जा सकता हूँ। वो जो अचानक से करोड़ों अरबों का खाना गायब हुआ है ना, वो खाना मैंने ही गायब किया था, क्योंकि आगे चल के मेरे ही काम आएगा। चलो यार अभी और तैयारी करना है, वरना हालत ख़राब हो जाएगी। उतने में मैसेज आता है, और ये मैसेज हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा था। उतने में अचानक से कॉल आ जाता है, इसकी गर्लफ्रेंड शाओ क्वेंग का। बहुत ही गुस्से में आ जाता कॉल देखकर और कहता क्या हुआ। तो रिप्लाई आता शूचेन क्या हुआ, कहाँ गायब हो गए, अचानक से दिखाई नहीं दे रहे। सुनने में आया कि तुम हमारा जो घर है ना वो बेचना चाहते हो। भाई घर बेच के क्या करोगे, ऐसा ना करो। और इसकी गर्लफ्रेंड धोखा दे रही थी, किसी और मर्द के साथ यहाँ पे चक्कर चला रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो गया तेरा, कॉल कट करूँ। वो भी कहती कॉल कट करूँ, अरे पर ये बात तो सुन, मालूम है ना मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, शादी करना चाहता है तू मेरे साथ। अगर तू ऐसी पागलगिरी करेगा मैं तुझे कभी भी शादी करने का मौका यहाँ पे नहीं दूंगी, जल्दी से मेरे पास आ जा।
लेकिन हमारा हीरो कॉल कट कर देता है और कहता है एपोक्लिप्स के अंदर मैंने 5 साल सर्वाइव किया था और 5 साल मैंने अपने से ज़्यादा इस औरत का ध्यान दिया। मुझे कोई भी खाना मिलता तो ज़्यादा हिस्सा हमेशा इसको दे देता ताकि ये ना मरे, लेकिन इस कुतिया ने मालूम एंड में क्या किया, धोखा दिया मुझे, धोखे से मरवा डाला एक कमीने लौंडे के साथ मिलकर, जिसके साथ मिलकर चीट कर रही थी और मेरे सामने टपटप करने लग गए और कहती है कि अरे सुनो यार, मैंने धोखा इसलिए दिया क्योंकि उस कुत्ते का खड़ा ही नहीं होता, लेकिन तुम्हारा होता है ना, चलो करो मेरे साथ। और मेरे सामने ये सब हुआ और मैं देखता रहा और मैं देखता रहा और देखते देखते मैं मर गया और फिर मेरा रिइंकार्नेशन यहाँ पर हो गया। जैसे उसने पिछले बार मुझे तड़पा के मारा था ना, इस बार मैं उसको तड़पा के मारूंगा। मरने के बाद उसकी आत्मा, उसकी रूह कांपेगी और मेरे को राहत यहाँ पे मिलेगी। चलो कोई नहीं यार, और पैसे मुझे चाहिए, पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा अपना घर बेचकर। सुनो यार, मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, भले क्यों ना नॉर्मल कीमत से आप आधी कीमत यहाँ पे दो, लेकिन मुझे सारा का सारा पैसा कैश चाहिए। तू आ जाता बेचने के लिए, उतने में वो लड़की यानी गर्लफ्रेंड आ जाती है और कहती हाँ कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, फाइनली मिल गए। ये भी कहता हट, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। तो जो दूसरा लड़का है जिसके साथ मिलके चीट कर रही है, वो भी कहती हो साले तेरी हिम्मत कैसी हो गई हमारे घर को बेचने की, हम तुझे बेचने ही नहीं देंगे। हमारा हीरो उसका गला पकड़ लेता है, उठा के पटक देता है और कहता कुत्ते हमारा तो बोल मत, वो तेरा घर नहीं है, वो मेरा घर है और मेरी मर्जी, मैं बेचूं या कुछ भी करूं, साले तेरे बाप का क्या जाता है। तो गर्लफ्रेंड भी कहती है अरे तू पागल वागल हो गया क्या, मार डालेगा क्या उसको, छोड़ छोड़। हमारा हीरो इसको भी थप्पड़ मार देता है। वो भी कहती है अरे तुमने मुझे थप्पड़ मारा, और दूसरा लौंडा चिल्लाया जा रहा है छोड़ मुझे मत मार। ये भी कहता ना मैं तुझे मार भी नहीं रहा और तू इतना आसानी से मरेगा भी नहीं, साले कुत्ते तू तड़प तड़प के मरेगा। वो भी कहता छोड़, हाँ गला दबा दिया मेरा। गर्लफ्रेंड भी कहती है अरे ठीक हो क्या तुम्हारी हालत, साला पागल वागल हो गए हो क्या, जल्दी से घुटने पे आके माफ़ी मांग लो वरना मैं कभी तुमसे शादी नहीं करने वाली। ये भी कहता हाँ थू भाड़ में जाओ, और दोनों डर के मारे भाग जाते हैं। फिर कंपनी के अंदर में आता है, कंपनी का मालिक भी कहता ठीक है मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ और आपका घर लेने को तैयार हूँ। साले इसका घर काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन ये पागल लड़का आधी कीमत में बेचना चाहता है, मेरा तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे पूरे के पूरे पैसे अभी के अभी कैश में चाहिए। वो भी कहता ठीक है आपको पूरे के पूरे पैसे यहाँ पे दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, लाओ साइन कर देता हूँ। हाँ, जब आगे चल के दुनिया बर्बाद हो जाएगी ना तो ये घर ज़मीन का कोई फ़ायदा ही नहीं, बेच के पैसे कमा लेता हूँ। और पैसे हमारे मेन कट्टा के अकाउंट में आ जाते हैं टोटल 7 लाख। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जब एपोक्लिप्स आएगा तो बैंक वगैरह भी बर्बाद हो जाएगा, ऑनलाइन पैसे रह के कोई मतलब ही नहीं है। और इसने बोला भी था कैश मुझे दे दो, लेकिन पैसे तो ऑनलाइन आए ना यार, या तो राइटर नशे में या कुछ और ही लॉजिक होगा। फिर हमारा मेन कट्टा बाहर निकलता है और पोस्टल पे ध्यान जाता है, लोन हुआ हो या लोन भी मिल रहा है, मैं लोन में पैसे ले लेता हूँ, घंटा मुझे चुकाना पड़ेगा। और घर के जो प्रॉपर्टी के पेपर थे ना वो ले जाकर दे देता है। घर वो बेच चुका है लेकिन लोन के लिए घर दे रहा है, यानी इधर भी पागल बना रहा है उधर भी पागल बना रहा है। बोला भी जाता चलेगा ना, वो भी कहता हाँ चलेगा साले, लेकिन हम तुझे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, बस 5 लाख देंगे। ये भी कहता दे दो यार, 5 लाख भी काफ़ी है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो भी कहता है भाई नॉर्मली इसकी कीमत 10 लाख होती है, मैं साले को 5 लाख दे रहा हूँ और घर की प्रॉपर्टी भी अपने अंडर में यहाँ पे रख रहा हूँ। बड़ा चोमू सा लड़का यहाँ पर है, रुक अभी पैसे देता हूँ। लेकिन 6 लाख को ट्रांसफ़र कर देता है, 1 लाख एक्स्ट्रा, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है गर्लफ्रेंड से, जो हमारे हीरो को कॉल पे कॉल लगाई जा रही है लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा। पीछे से इसका कमीना दोस्त भी चिल्लाए जा रहा है, साले ने मेरा गला दबाया, उसका भी गला दबाऊंगा, जान से मार डालूंगा। उतने में हीरो दिख जाता है। ये भी कहती है अरे इसका पीछा करूं क्या। लड़का भी कहता पीछा तो करना चाहिए, चलो पीछा करते हैं। तो वो लोग पीछा करने लगते हैं, हमारे हीरो की ओर आते हैं जो किसी एक होटल में आता है। और ये पता चलता है कि जब तबाही आई थी ना तो ज़्यादातर घर वगैरह बर्बाद हो गए थे, लेकिन ये जो घर है ना ये सही सलामत था और ये सबसे सेफ एरिया था। तो क्यों नहीं ये घर भी मैं अपने नाम कर लूँ। हाँ मज़ा आएगा यार, यहाँ पे चीज़ों की कमी नहीं है, प्लस ये होटल है, होटल में खाने पीने की चीज़ें मिलेगी। उतने में एक लड़की आती है और कहती है हेलो लिऊ शिंगरुई मेरा नाम है, बोलिए आपको क्या चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे को 1000 से ज़्यादा ये चाहिए खाने के प्लेट। वो भी कहता 1000 से ज़्यादा, अरे यार कर देंगे टाइम लगेगा लेकिन कर यहाँ पे देंगे। ऐसा लगता कोई बहुत बड़ा फंक्शन है और कोई बहुत बड़े अमीरज़ादा है, तभी तो हमारे इतने बड़े होटल से 1000 प्लेट ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 10,000 कर दो, मैं तुम्हें इसकी कीमत दे दूंगा, अभी के लिए 50,000 एडवांस में दे देता हूँ,
आगे तो एडवांस में देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वो भी कहती है ठीक है चलेगा चलेगा चलेगा, आइए यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। तो लेके जाती है, नाम पूछ लेती है, नाम आपका? ये भी कहता है शूचैन। ये भी कहती है ठीक है मिस्टर शूचैन, आपकी शादी होने वाली है? ये भी झूठ बोल देता है, हाँ मेरी शादी होने वाली है और शादी में भंडारा करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो वो भी कहती है यार नाइस है। हमारा मैं इकट्ठा बढ़िया सेटल करके बाहर आता है और कहता है चलो यार मैंने बढ़िया पैसे वैसे दे के सामान यहाँ पे ले लिया, आगे चल के मेरे काम आएगा। क्या ना स्पेस में जो चीज़ें मैं स्टोर करता हूँ वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। अगर आज मैंने छोले भटूरे यहाँ पे रखे, 1 साल बाद भी छोले भटूरे देखूंगा ना, ताज़ा के ताज़ा, फ्रेश के फ्रेश, गर्मा का गर्म यहाँ पे रहता है। मैडम जी भी कहती वाओ यार आपकी शादी होगी, हनीमून होगा, सो लकी यार, इनकी होने वाली बीवी कितनी लकी है। उतने में गर्लफ्रेंड आती है और कहती हेलो हेलो, अभी अभी जो लड़का आया वो कौन है? तो ये भी कहती है तू कौन है और मैं उसके बारे में क्यों बताऊं? तो ये भी कहती वेल मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये भी कहती गर्लफ्रेंड हो? ओ शिट, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया, उसने 50,000 हमको एडवांस में दिया और 1000 प्लेट से ज़्यादा उसने बुक किया। ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है? यार ये तो बड़ी नुबड़ी टाइप की लग रही है, इससे बेहतरीन तो मैं यहाँ पर हूँ। न जाने क्यों ऐसे फालतू आदमी से औरत से प्यार करने लगा। ये भी कहती व्हाट, उसने 1000 प्लेट से ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे दिया, पागल वागल हो क्या? ये भी कहती है अरे पागल वागल क्या, उसने ऑर्डर दिया, हमने ऑर्डर लिया, उन्होंने बोला शादी है, शादी में तो 1000 लोग आएंगे ना, 1000 प्लेट तो चलेगा ना। तो ये भी कहती है एक सेकंड, वो शादी करना चाहता है लेकिन गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ, तो मेरे को उसने अभी बोला भी नहीं, उल्टा मेरे को चिल्ला रहा था, डांट रहा था, मेरा कॉल भी उठा नहीं रहा था। वो लड़का भी कहता हाँ लेकिन 1000 प्लेट का ऑर्डर इतने बड़े होटल से बहुत महंगा है, मुझे लगा ढाबा बाबा से बुला के शादी करवाएगा, मुझे विश्वास नहीं। तो वो दिखा देती है देखो उसने 50,000 एडवांस में दिया है और बिल भी देखो। तो ये लोग देख के बाहर आते हैं, वो लड़का भी कहता है तो बोलो मैडम जी क्या विचार है तुम्हारा? ये भी कहती क्या विचार है मेरा? अरे यार मैं तो खुश हूँ, वो पक्का पार्टी रखेगा इस 5 स्टार होटल के अंदर और बाद में मुझे सरप्राइज करेगा। ये भी कहता है इसी बात पे तुम्हारे बड़े बड़े अरमान दबाने दो। ये भी कहती चुप करो साले ठरकी आदमी, वो पक्का मेरे लिए सारी तैयारी करके रखा होगा, मेरे को रानी जैसा ट्रीट यहाँ पे करेगा। यार बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा ही मजा आएगा और मैं पीठ पीछे उस पर चीट करूंगी और मजा आएगा। हमारे में इकट्ठा की और आते हैं, सारे पैसों का अनुमान लगा रहा था कि 7 लाख वहाँ से मिला, 6 लाख यहाँ से मिला, 5 लाख मैंने यहाँ से ले लिया। हालांकि काफ़ी पैसे होते हैं लेकिन मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है, मैं और भी ज़्यादा लोन लूँगा। तो ऑनलाइन जहाँ से भी हो सके, हमारा मेन कटर हर जगह से लोन ले लेता है और पैसे ही पैसे आ जाते हैं। 9,70,000 इतना मैंने लोन ले लिया है। दुनिया तो वैसे भी बर्बाद होने वाली है, लोन चुकाने का कोई मतलब ही नहीं है। मज़ा यहाँ पे आने वाला है, देखता हूँ और जितना भी सामान है ना सारे के सारे सामान यहाँ पे ऑर्डर कर लेता हूँ। जब तबाही आएगी ना तो गर्मी आ जाता है और सर्दी आ जाता है, सब एक बार में आ जाता है, लेकिन वो होटल हर चीज़ से मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा। और हाँ मैं गर्मी सर्दी के लिए भी बंदोबस्त करके रखता हूँ। तो वो कोयले के कंपनी में कॉल करता है और कहता है मेरे को चाहिए बहुत ही ज़्यादा महंगा कोयला और ढेर सारा कोयला, लगभग चाहिए करोड़ों का। तो वो भी कहता ठीक है आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारा मेक कटर अलग अलग फैक्ट्री में कॉल करके सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर लेता है और फिर बाहर आता है तो एक लड़की देख लेती है और कहती हेलो कैसे यहाँ पर हो, तुम्हारी दोस्त है, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। हाँ तो ये गर्लफ्रेंड की दोस्त थी और ये दोनों ही काफ़ी कुतिया थी। हमारे हीरो भी कहता है एक सेकंड क्या हुआ, क्या काम है तुझे मेरे से? वो भी कहती ना ना कोई भी नहीं। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, तूने तो बोला शादी करने वाले हो, पार्टी देगा 5 स्टार होटल के अंदर। ये भी कहती हाँ देगा। तो सुनो ना, अरे यार सॉरी पहले मैंने गुस्सा किया, मैंने कुछ भी बोला होगा, मुझे माफ़ कर दो ना, कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ के ना जाओ। ये भी कहता अरे हटना मुझे कुछ काम है, मैं घूम फिर कर आता हूँ। घूमने चल जाता है। गर्लफ्रेंड भी कहती है अरे कुछ ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं है। दोस्त भी कहती चलो पीछा करते हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो फिर से पीछा करने लगते हैं और हमारा मेन कट्टा उतने में आइस फैक्ट्री में आता है। याद है ना जब तबाही आएगी तो आधे टाइम ठंडा रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा, और आधे टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अब ठंडी के लिए उसने कोयले का बंदोबस्त कर लिया, अब गर्मी के लिए बर्फ़ का बंदोबस्त कर रहा है। तो दुकानदार के पास आता है, दुकानदार भी कहता हमारे पास तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, आपको कितना चाहिए? ये भी कहता 200 टन, वो भी कहता 200 टन 8 लाख लगेगा। ये भी कहता डील डन, ये लो 1 लाख एडवांस में। वो भी कहता हाँ जल्दी भेजिए, 1 लाख एडवांस में मिल गया, वो मज़ा ही आ गया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये भी कहता या बाय बाय। वो भी कहता बाय द वे करोगे क्या? ये भी कहता डोनेट कर दूंगा सारा आइस। ये भी कहता 8 लाख का आइस कोई डोनेट करने के लिए लेता है?
इतना तो शायद पिघल भी जाएगा, मुझे क्या यार। उतने में पीछे से अपनी गर्लफ्रेंड आती है और कहती हेलो हेलो, वो लड़का मेरा होने वाला पति है, उसने आपको क्या ऑर्डर किया? ये भी कहता उसने मुझे 8 लाख का आइस ऑर्डर किया। ये लोग भी कहते 8 लाख का आइस? अबे यार इतना आइस और इतना पैसा कहाँ से आ गया? और उसने बोला ओ आइस का क्या करेगा? तो ये भी कहता उसने बोला वो आइस डोनेट करेगा। ये लोग भी कहते हैं वो बर्फ ले रहा है डोनेट करने के लिए। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो वापस किसी होटल में आया था खाना खाने के लिए कि अब दुनिया तो वैसे भी बर्बाद होने वाली है तो थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। इस होटल में कभी खाना नहीं खाया था, बटर चिकन भी है, सब कुछ यहाँ पर है, वाह कमाल का है। लेकिन एक ऐसा खाना था जिसकी कीमत थी 17,000, लेकिन क्वेश्चन मार्क। तो ये भी पूछ लेता इसमें क्या है, तो मैडम जी भी कहती हो स्पेशल खाना है, बहुत ही महंगा है, स्पेशल लोग ही ट्राई मारते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकर आ जाओ। और उसको मालूम है कि आगे चल के जब दुनिया बर्बाद होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आता है। उसी मुसीबत के बीच में बड़े बड़े शैतान लोग भी आते हैं, लेकिन हम शैतान से डरने वाले नहीं है, हम शैतान के साथ लड़ेंगे। उतने में बावर्ची आती है खाना लेकर, उसका स्पेशल खाना, और कहती हेलो मैं होटल की मेन बावर्ची, आपने जो स्पेशल खाना मंगाया मैं लेकर आ गई। और हमारा मेन कट्टर लड़की को देख के पहचान जाता है, अरे डुआन इसका नाम है। मुझे याद है जब एपोक्लिप्स आई थी, दुनिया में जो बड़े बड़े शैतान आए थे, ये शैतानों तक को भी नहीं छोड़ती थी, उनको मार मार के उनका बढ़िया कुछ ना कुछ बना देती थी। भाई देखने से जितनी प्यारी और जितनी मासूम लगती है ना, ये उतनी ही खतरनाक है। वो भी कहती है हेलो, ये जो खाना है ना इसको बोला जाता है डुआल फाल। हमारा में कट्टा भी कहता बस कर मेरी माँ खाने दे, वाह यार क्या टेस्टी है। 17,000 तो मेरा वसूल हो गया। उतने में दोनों लड़कियां पीछा करते करते आती है, देख लेते कि अरे ये तो 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, मुझे भी 5 स्टार होटल में खाना खिलाएगा, मजा ही आ जाएगा। अब 5 स्टार होटल में खाना हो चुका है। अब हमारा मेन कटर आ जाता है रेड लाइट एरिया में, क्लब के अंदर, जहाँ पे लड़कियां नंगी होकर नाचती है। चलो यार खाना खा के मजे कर लिया, अब थोड़ा गंदी गंदी चीजें भी कर ले। लड़कियां एकदम रिलैक्स, नाचो नाचो गाओ गाओ कूदो कूदो। और एक लड़की बड़ी नर्वस होकर बैठी हुई थी। तो बोला जाता कि अरे इसका कोई बॉयफ्रेंड था, इसके बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया, तब से बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर किसी क्लब के अंदर आ चुका था। वो क्लब में कोई लड़की थी जिसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया था। तो लड़की बड़ी सैड टाइप की लग रही थी। वो भी कहती है कुत्ते ने कभी मेरे साथ रात नहीं गुजारी, लेकिन किसी बूढ़ी औरत के लिए मेरे को धोखा दे दिया। ये मर्द भी कितने ज़्यादा अजीब होते हैं। हमारा हीरो भी कहता है मर्द को ज़्यादा अजीब होते हैं। उतने में लड़की भर भर के दारू पी लेती है और कहती बोलो भाईजान आप सिंगल हो क्या? अगर आप सिंगल हो तो चलो मेरे साथ गोप गोप कर लो। पब्लिक भी देखती है, आते ही गोप गोप स्टार्ट हो गया ये। और वो गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, वो भी देखते हैं अबे मेरे साथ शादी करने वाला है ना, किसी और के साथ मुंह क्यों मार रहा है। हीरो भी कहता चलो ऊपर कमरे में, और उसको कमरे में लेकर चल जाता है। गर्लफ्रेंड भी देखती रोको रोको, और वो कमरे कमरे में ढूंढने लगती है किस में है, तो किस में है। हमारा हीरो अलग ही कमरे में था और कहती है चुप हो जाओ। वो भी कहती सुनो कमरे में लेकर आ गए तो पेलम पाली स्टार्ट कर दो। ये भी कहता चुप कर, मुंह खोलना यहाँ पे बंद कर दे, पेलम पाली स्टार्ट यहाँ पे कर दो। साली घर पे जा और जाके सारा खाना यहाँ पे जमा कर, समझी कि ना समझी। ये लोग भी बड़े पागल हैं। लड़की अच्छी थी इसलिए मैंने बता दिया था कि आगे से कोई प्रॉब्लम ना हो। उतने में गर्लफ्रेंड और दोस्त दिख जाती है, तो ये भी देखता है अभी ये दोनों कुतिया यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन हमारा हीरो बिना उनके सामने आए सुमड़ी से निकल पड़ता है और जाके यहाँ वहाँ अपना कुछ न कुछ बंदोबस्त किए जा रहा था। और ये लड़की अभी भी उसका पीछा किए जा रही है और वो अभी भी डाउट में थी कि अरे एग्जैक्टली वो करना क्या चाहता है, समझ नहीं आ रहा। और तभी ध्यान जाता है एक बड़ा सा बैंक्वेट यहाँ पे अरेंज किया जा रहा है। मगर क्यों? अरे पूरी तैयारी की जा रही है, ऐसा लगता है कि शादी आज ही करेगा, लगता है आज पक्का प्रपोज मारेगा। तो ये और एटीट्यूड में आ जाती है कि है मेरे को प्रपोज मारेगा क्या, तो मैं भी नाटक करूँगी, बाद में चीट करूँगी, मज़ा आ जाएगा। तो पास में आती है और कहती है ज़रा बताने का कष्ट करोगे, इतना सामान क्यों बाई कर रहे हो। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है ये सारी चीज़ें अरेंज करने में हेल्प करो, मैं तुम्हें बाद में बता दूँगी। तो ये भी कहती हैं अरे मैं नौकर हूँ क्या जो चीज़ें अरेंज करने में हेल्प करूँ, नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहा है। दोस्त भी कहती है अरे तुम्हारा टेस्ट ले रहा है कि तुम मदद करोगी कि नहीं करोगी, अरे कर दो यार बना कैंसिल कर देगा शादी। तो वो भी कहती है यार करूँगी ना, अरे यार साला मेरी जैसी लड़की को साले ने ऐसा बना यहाँ पे दिया है, लेकिन डोंट वरी मैं करूँगी, अरे इतने पैसों के लिए तो जान भी दे दूँगी। दूसरी भी कहती है यार मैं भी करूँगी, अरे यार थोड़ा मेरे साथ भी चक्कर यहाँ पे चला ले तो मज़ा आएगा, 2-3 करोड़ तो मेरे मुँह पे फेंक के मारेगा। हमारा हीरो समझ जाता है कि हाँ साला लालच में है लड़कियां और इनका फ़ायदा उठा कर है ना सारा काम पूरा करवा लूँगा। फाइनली सारा सामान अंदर पहुंच जाता है।
लड़की भी कहती हो माय गॉड यार, मेहनत लग गया, पूरा पसीना निकल गया, लेकिन इतने पैसों के लिए इतना तो करूंगी। दोस्त भी कहती अरे यार फालतू का काम मैंने भी किया, 1-2 लाख तो देना यहाँ पे बनता है। ये भी कहती साले ने टेस्ट तो ले लिया, अब शादी के लिए मुझे प्रपोज क्यों नहीं मार रहा। दूसरी भी कहती पहले खाना खा लेते, उसने खाने का भी जो बंदोबस्त किया है। हमारा मेकअप सबको पैसे देता है, जो सामान यहाँ पे लाके दिया था, और कई गुना ज़्यादा पैसा देता है। वो लोग भी चौंक जाते हैं, अभी कितना पैसा, 10,000। अरे हाँ मम्मी रे, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। गर्लफ्रेंड भी आती है और कहती हाँ अब तो बोलो यार, तुमने बोला था बाद में बोलेगा। तो ये भी कहता बाद में मैं बोलूँगा, क्या बोलने को था, थैंक यू, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये भी कहती व्हाट, थैंक यू बोलना चाहते हो, अरे यार प्रपोज मारो, चलो शादी करते हैं, बढ़िया अमीरों की ज़िंदगी जीते हैं। ये भी कहता बढ़िया अमीरों की ज़िंदगी, अरे मैंने तो घर यहाँ पे बेच दिया, मैंने तो कर्जा यहाँ पे ले लिया है, मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं बचे, अमीरों की ज़िंदगी कैसे जिएंगे। ये भी कहती अरे तुमने पार्टी के लिए सब कुछ यहाँ पे सामान मंगवाया, तुमने सारी चीज़ें यहाँ पे ली, सारा बंदोबस्त किया है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। ये भी कहता हाँ मैंने किया, लेकिन ये सब मैंने घर बेच के उधार ले लेके यहाँ पे किया, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं कंगाल हूँ। लड़की भी कहती यानी कब से तू साला पागल बनाया जा रहा था, नाटक किया जा रहा था, मुझे झूठ बोले जा रहा था। ये भी कहता झूठ, अरे तुमसे तो मैंने कभी कुछ बोला भी नहीं। ये भी कहती साले मुझे लगा तू मेरे साथ शादी करने के लिए बंदोबस्त यहाँ पे कर रहा है, लेकिन तू तो कंगाल यहाँ पे निकल गया, अब कभी भी शादी नहीं करने वाली। ये भी कहता तुम जैसी कुतिया से मेरा कद्दू शादी करे। वो भी कहती तूने मुझे कुतिया बोला, साले तू बस वेट कर, वापस आऊंगी, रिग्रेट करेगा। दोस्त भी कहती यार रोएगा तू, खून के आंसू रोएगा। ये भी कहता भाड़ में जाओ, मैं तो फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम से बचने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, दुनिया में सब रिग्रेट करेंगे, लेकिन मेरे को छोड़कर काफ़ी रिसोर्सेस आ चुका है, मज़ा आएगा। चलो इस सब चीज़ को अपने स्टोरेज में रख लेता हूँ, और बढ़िया स्टोरेज के अंदर रख भी लेता है। दूसरी ओर आते हैं उस आदमी की ओर, जो आदमी था ना जिससे हमारे मेन कट्टे ने कुछ लिया था, वो गर्लफ्रेंड आती है, कंप्लेंट करती है, उसका कमीना नया नया बॉयफ्रेंड। वो भी कहता टेंशन न लो, उस कुत्ते ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या, मैं हूँ ना। ये भी कहती यस बाबू तुम्हारा ही सहारा है। ये भी कहता डोंट वरी, अब वो कुत्ता वैसे भी गरीब हो गया है, बदला लूंगा, उसने जो मुझे मारा उसका भी लूंगा। तो हमारा हीरो पीछे से आता है और कहता क्या रे कुतिया खाएगी नहीं। वो भी कहती अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ये भी कहता साले तू आ गया, याद है तूने पिछली बार मुझे कैसे मारा था, भूल गया क्या। अब वो जो गुंडा आया था वो भी कहता अच्छा ये है क्या, इसकी बैंड बजानी है क्या, चलो कोई ना बैंड यहाँ पे बजा डालेंगे। लेकिन एक सेकंड, अबे तो वही है जिसने पैसे वैसे मैंने मतलब लिए थे, उधार वगैरह दिए थे। वो भी कहता अच्छा तुमने दिए थे तो बैंड बजा दो, पैसे अभी कभी ले लो, गरीबे नहीं दे पाएगा। लड़कियां भी कहती या साले को टॉर्चर करके पैसे निकालो, फूटी कौड़ी भी नहीं है देने की। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता रहे चैन से मुझे खाना खाने भी नहीं देते। तो दूसरा बंदा आता है और कहता याद है लोन लिया था तूने मेरे से 6 लाख, तो आप चल जल्दी से लोन यहाँ पे चुका दे। हालांकि लोन चुकाने का टाइम बाद में था, लेकिन ये लोग मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो चल बेटे चुका दे। वो भी कहता प्यार से बातचीत मत कर, गुंडागर्दी कर, पीछे से मैं पूरे गुंडे लेकर आ जाऊँ, जल्दी से कर। तो उतने में ये लड़की आती है होटल के असिस्टेंट, वो भी कहती हेलो भाईजान क्या हुआ, बताने का कष्ट करोगे, हमारे मेहमान होटल में खाना खा रहे हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हो। वो भी कहता उस कुत्ते ने पैसे लोन लिए थे चुका नहीं रहा, या तो पैसे चुका दे या जो पीछे लड़का है ना उसके सामने घुटने पे आके माफ़ी मांग ले। तो ये लड़की भी कहती है अरे ये चल के आ रहा है। हमारा हीरो भी कहता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बस काट रहे हैं भोंक रहे हैं और कुछ नहीं। वो भी कहता साले तूने हमारे मुंह पे हमको कीड़े मकोड़े बोला, तू जानता भी हम कौन है। उतने में पीछे से और बड़े बड़े लोग आ जाते हैं और कहते कौन है बे जो यहाँ पे फालतू का नाटक कर रहे हैं, बताने का कष्ट करोगे। हमारा मैं इकट्ठा पहचानता है, गाँव क्वेंग इसका नाम है। तो वो गुंडा तो डर जाता है, कहता मालिक आप। वो भी कहता यस होटल के अंदर आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तुझे क्या काम है। वो भी कहता ना कुछ भी नहीं है आप एंजॉय करो। अरे मैं तो छोटा मोटा बंदा हूँ, लोन देता रहता हूँ, गुंडागर्दी करता हूँ, ये मेरे से भी बड़े यहाँ पर है। हमारे हीरो को भी याद आता है जो एपोक्लिप्स आया था ना, तो ये दोनों काफ़ी बड़े यहाँ पे थे, सारी चीज़ों के अपने अंडर में ले लिया था, काफ़ी कमाल के बंदे थे और काफ़ी सारे इंसान लोग अवेकन भी हुए थे, उनमें से ये भी एक थे। मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो वो भी देखता घूर के क्या रे चिकने। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता ना बस ये कमाल की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो वो बंदा भी हमारे हीरो की ओर देखता है और कहता है हाँ इस बच्चे में कुछ बात तो है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है होटल के इस आदमी से जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था और जिसने एंड टाइम पर आकर हमारे मेन हीरो को गुंडे से बचाया था। और ये लड़की जो खाना बनाती है, तो ये होटल का आदमी लड़की को किसी अमीर आदमी के सामने लाता है और कहता है हेलो, ये होटल की बावर्ची है जो आपको चाहिए था, डुआन। वो भी कहती हेलो मिस्टर सन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर सन भी कहता डुआन, आपके बारे में बहुत सुना था, आज मिल भी लिया, लीजिए दारू पीजिए। लेकिन मैडम जी को बड़ा अजीब लगता है, दारू पीने का मन नहीं करता। अब आते हैं हमारे हीरो की ओर जो उसी होटल में, क्योंकि वो होटल सबसे सेफ एरिया है और हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने कमरे में सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर लिया था। इस बार मुझे कुछ भी नहीं होने वाला और पुराने जन्म में जिस बंदे ने मुझे परेशान किया है ना, इस बार उसको टॉर्चर कर करके बदला यहाँ पे लूंगा। होटल के बाहर स्विमिंग पूल था जिसमें गुंडे लोग, वो कमीना एक्स बॉयफ्रेंड, सब लोग खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे, बातचीत करते कि लड़कियों को आने दो, मज़ा आएगा। दूसरा भी कहते ये भाई बहुत मज़ा आएगा। तो ये दोनों लड़कियां यानी कमीनी और कमीनी की दोस्त आती है और उनको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि आसमान में जो चांद है ना वो हल्का हल्का गुलाबी गुलाबी कर रहा है। वो एक्स भी कहता है कि अरे गुलाबी गुलाबी छोड़ो यार, तुम अपना गुलाबी गुलाबी खोल के दिखाओ ना। ये भी कहती यू नोटी। और सबसे कमाल का भाई, उसने जो ट्यूब पहन के रखा है ना, उसका शक्ल देखो भाई, वो सच में कमीने की शक्ल बना के रखा है। सबसे फनी मुझे वही लगा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, उसको मालूम चल चुका है इसी टाइम पे चांद ब्लास्ट होता है और दुनिया में एपोक्लिप्स स्टार्ट होता है एंड आई एम रेडी। और जैसा उसने बोला ना वैसे ही चांद ब्लास्ट होता है, आसमान में पूरी लाइट लाइट चमकने लगती है, टेम्परेचर अचानक से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, इनकी बॉडी लिटरली जलने लगती है, फटाक से लोग अंदर भाग के आने लगते हैं। अंदर जो बैठे हुए थे वो लोग भी कहते हैं क्या हुआ, ये चिल्ला कौन रहा है। वो लोग चिल्लाते चिल्लाते अंदर आते हैं और कहते हैं भाई भरता बन गया। ये लोग भी कहते हैं लेकिन बैगन भी नहीं है, बिना बैगन का भरता कैसे बना। ये लोग भी कहते हैं भाई 2 मिनट और बाहर आ जाते ना, हमारा सचमुच का भरता बन जाता। पानी किधर है, पानी किधर है, ये रहा पानी, भागो पानी के अंदर। सब पानी में जाकर लड़ने लगते हैं, हमारा पानी है, हमारा पानी है। बाकी लोग भी कहते हैं भाई पागल वागल हो गया है क्या, और टीम का मेन लड़का किधर गया, और वो मोटा किधर गया। तो मोटा बाहर से आता है, मोटे का तो सचमुच ही भरता बन चुका था। ये लोग भी कहते हैं भाई जल्दी से ठंडा ठंडा कुछ लाओ। आओ आते उस अमीर आदमी की ओर जिसने डुआन को ड्रिंक ऑफर किया था लेकिन वो नहीं पीती। तो ये भी कहता है मैडम जी तुम पी क्यों नहीं रहे। ये लड़का भी कहता मिस्टर सन छोड़िए ना, हमने खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया है, उस पर ध्यान देते हैं। ये भी कहता पहले इसको मैंने दारू पीने को दिया और जिसको मैं दारू पीने को देता हूँ उसको पीना पड़ता है, क्यों ना उसका मन रहे या ना रहे। मैडम जी भी देखती है अरे ये कुत्ता आदमी कुछ बोल क्यों नहीं रहा। अरे यार ऐसे अमीर लोग के बारे में जानती हूँ मैं, स्पेशली इसके बारे में जानती हूँ। दुनिया भर की जो सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं ना, उसको अपना गुलाम बना के उनके साथ गंदी गंदी रातें गुजारता है। मेरे साथ भी वही करना चाहता है, लेकिन मैं कैसे मना करूँ यार, इसने मुझे दे दिया है। उतने में चांद फट जाता है जिसके चक्कर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये लोग खिड़की विड़की कवर करते और कहते बाप रे ये क्या हुआ मिस्टर सन। वो भी कहता है डोंट नो क्या हुआ। लड़की खुश हो जाती है चलो हम तो बच गए। होटल की वेट्रेस कहती है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हम लोग सब कुछ यहाँ पे ठीक करेंगे, रेस्क्यू के लिए किसी न किसी को बुलाएंगे। दूसरा भी कहता जाके चेक करो भाई क्या हुआ। वो लोग मना कर देते कि हम चेक नहीं करने वाले। अचानक से आसमान में चांद के साथ पता नहीं क्या हुआ, जोर से रिएक्शन किया, पूरा माहौल यहाँ पे चमकने लगा। टेम्परेचर कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे ना पूरी बॉडी यहाँ पे जल जाएगी। वो मोटा भी कॉल करता है और कहता सुनो मैं होटल के अंदर हूँ, होटल में हालत ख़राब हो गई, जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो ये भी पूछ लेता क्या हुआ, आपने किसको कॉल किया। ये भी कहता है एक आदमी है मेरे लिए काम करता, उसको कॉल किया, आएगा मुझे लेने के लिए, मुझे होटल में फंस के नहीं रहना। उस गुंडे की ओर आते हैं जिसकी बॉडी जल गई थी क्योंकि वो 2 मिनट ज़्यादा रह गया था। बोला भी जाता रुको हॉस्पिटल को कॉल करके यहाँ पे बुला लेते हैं। तो ये भी कहता ना मेरा भी एक बंदा है गाड़ी लेके आने वाला होगा। उसके बंदे की ओर आते हैं जो गाड़ी लेके निकल चुका था, लेकिन गाड़ी सही से चल भी नहीं रही, टेम्परेचर इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, गाड़ी का जो टायर है ना गर्म होके फट जाती है, गल जाती है। ये भी कहता व्हाट, अबे गाड़ी कैसे हो गया, ओ माय गॉड मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे जल रही है, बॉस गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी जल गई, मैं भी जल गया। उसका जो जूता है ना, जूते का लेदर भी जल जाता है जिसके चक्कर में नीचे गिरता है और नीचे पूरा जो ज़मीन है ना वो भी तवे जैसा गर्म था। जैसे बॉडी तवे से टकराती है वैसे इसकी भी बॉडी जलने लगती है और देखते ही देखते मर जाता है। फ़ोन पे जोर से चिल्लाता है मैया रे आग। और ये सब भी देखते हैं हाँ बे हेलो हेलो भाई हेलो भाई बोल, लेकिन वो मर चुका था।
और हमारा हीरो अपने कमरे के अंदर एंजॉय कर रहा है। भाई उसने पूरा बंदोबस्त जो करके रखा था। हाँ उधर वो लोग फोन पे चिल्लाए जा रहे हैं, भाई उठ जा भाई, रिप्लाई दे दे भाई, अरे आने वाला था ना भाई, अरे बोलना भाई, अरे भाई बोलता क्यों नहीं है भाई, अरे भाई 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 भाई। और यहाँ तक कि वो जो था ना भाई बिजली वाला, वो पूरा सब कुछ फट जाता है, जिसके चक्कर में कॉल भी कट हो जाती है। ये भी कहता फक यार कॉल नहीं उठा पा रहा, आई मीन कॉल कट गया, ऐसा लगता है बेचारे की मौत हो गई, अब हम क्या करें। और एक ही कमरा खाली है, लगता है इसी कमरे में रहना पड़ेगा। लड़कियां भी कहती वाट तुम मर्दों के साथ एक ही कमरे में, मैं बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। और अभी अभी बिजली का सब कुछ ब्लास्ट हो गया था ना, तो इधर बिजली भी कट हो जाती है। बोला भी जाता फक बिजली भी कट हो गई, अरे यार एसी भी बंद हो गया, अरे गर्मी लग रही है भाई, क्या करी इतनी गर्मी का। तभी लड़की को याद आता है शू चैन यानी हीरो, उसके कमरे में स्विमिंग पूल है, उसके कमरे में सब कुछ यहाँ पर है, हमें वहीं पे जाना चाहिए। और हमारा मेन का टली टली ठंडे ठंडे पानी में स्विमिंग पूल में एंजॉय किए जा रहा है। और कहता है सारी चीज़ों को बंदोबस्त मैंने ऐसे ही नहीं किया था, पूरी दुनिया गर्मी से जलने दो, मैं बढ़िया एंजॉय यहाँ पे करूँगा, थोड़ा बर्फ़ की कुर्सी बना के बैठ जाता हूँ, डेट्स फकिंग लाइफ। भूख भी लगी हुई है, खाना मंगा लेता हूँ, स्पेस में से खाना निकालता है और कहता हाँ ये खाना खाने में मजा आएगा ना बीड़ू। उतने में बाहर से दरवाजे पे चिल्लाने लगते ओ शूचन खोल। तो ये जैसे खोलता है तो अंदर से ठंडक ठंडक हवा आती है, ये लोग तो पागल ही हो जाती इतनी ठंडक। ये भी कहता बोलो सालों क्या हुआ। वो लोग भी कहते एक सेकंड, अबे अंदर एसी है, अंदर कूलर है, अंदर पंखा भी है, अंदर बर्फ है, पानी है, स्विमिंग पूल है, बिजली भी है, भाई अंदर सब कुछ है। अरे भाई हमको अंदर यहाँ पे ले ले, तू अकेले ही सारे मजे यहाँ पे नहीं ले सकता। वो मोटा भी कहता यार तूने मेरे से लोन लिया था, लोन लेने के बदले मुझे अंदर आने दे। लेकिन हमारा मेन कट्टा साले के पैर में गोली मार देता है। वो भी कहता बे तूने मेरे पैर में गोली क्यों मारा। ये भी कहता अगर और आगे आएंगे ना माथे में गोली मार के जान निकाल लूंगा। ये लोग भी कहते भाई ऐसा ना बोलो, तुम गुंडागर्दी किए जा रहे हो। मोटा भी कहता गुंडा यहाँ का मैं हूँ, खबरदार तूने गन भी चलाया तो मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये दूसरा गन चलाता है दूसरे टांगों पे। वो भी कहता मम्मी रे टांग पे गोली चला दिया। ये भी कहता मैंने बोला ना मार डालूंगा मैं, कोई भी पास में मत आओ। और मैं मजाक नहीं कर रहा। 3 2 और दूसरी ओर वो मैनेजर पे चिल्लाए जा रहे हैं कि जल्दी से बंदोबस्त कर, भूख लगी है, खाना किधर है। तो वो भी कहती है अभी अभी किसी ने 1000 से ज़्यादा प्लेट खाना ऑर्डर किया था, हमने सारे खाने उसके पास पहुंचा दिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी पड़ गई। और जो मेन गुंडा था वो भी कहता सारा पानी मेरे पास लाओ और जो भी बचा कुचा खाना है ना सब मेरे पास लाओ। तो सब लड़ने झगड़ने लगते हैं कि भाई तू गुंडा है क्या, कहीं का मालिक है क्या, सारा खानी सारा पानी तुझे कैसे यहाँ पे दे देंगे। सब एक दूसरे के साथ लड़ने कटने यहाँ पे लगते हैं। तभी पीछे से वो आता है जिसको गोली लगी थी और कहता साला मार डालेगा हमको, उसकी ऐसी की तैसी। ये लोग भी पूछ लेते क्या हुआ तुमको। तो ये गर्लफ्रेंड कह देती है शूचैन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, उसके कमरे के अंदर साला सब कुछ है, ऐशो आराम से यहाँ पे जिए जा रहा है, स्विमिंग पूल है, बिजली भी है, एसी भी है। ये सुनते ही सब लोग पागल हो जाते हो, कहते हैं सच्ची में खाना पीना भी है। ये लोग भी कहते हैं हाँ खाना भी है, और भर भर के खाना एंजॉय कर रहा है। तो सब लोग टूट पड़ते हैं, चलो 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 हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था होटल के सारे बंदों को पता चलता है कि हमारे मेन हीरो के कमरे में सारे चीज़ों का बंदोबस्त है, तो सबके सब आते हैं और सब भी देख के पागल हो जाते हैं कि अरे इसके कमरे में कमरा नहीं बल्कि जन्नत है जन्नत है। भाई प्लीज़ यार मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, हमारी रिस्पेक्ट करो, हम तो औरतें हैं, हम तो बच्चे हैं, अंदर आने दो, 2 मिनट हवा खाने दो। तभी उनमें से एक बच्चा हमारे मेन कट्टा का खाना देख लेता है, फ्राइज़, चिकन फ्राइज़, अरे मुझे चाहिए मम्मी, मुझे भूख लगी हुई है। लेकिन हमारा मेन कट्टा साले के छाती पर लात मार के एकदम दूर पटक देता है और कहता बच्चा हो या बूढ़ा हो आई डोंट केयर, अंदर जो भी आएगा ना उसकी हालत खराब करूंगा। अब ये सुनते उनको आता गुस्सा कि बच्चे को मारता है, साले की अटैक करो, इसका कमरा यहाँ पे छीन लो। लेकिन हमारा मेन कट्टा गोली निकाल के एक बंदे की जान ले लेता है और कहता है सालो दुनिया बर्बाद होने वाली है, मैं किसी का मर्डर भी कर दूंगा तो घंटा मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, और अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं सबका मर्डर यहाँ पे कर दूंगा, सबका बोले तो सबका। और जिसका मर्डर किया था ना वो कमीने लड़के का ही भाई था, तो वो कमीना भी चिल्लाने लगता मेरे भाई को मार डाला रे, मेरे भाई को मार डाला, शू चैन के बच्चे गलत कर रहे तू, मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। ये भी कहता निकाल ले, आई डोंट केयर, निकल यहाँ से। और दोनों लड़कियाँ भी आती हैं और कहती है प्लीज़ यार हमको अंदर यहाँ पे ले लो, तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे, तुमको रात भर यहाँ पे देंगे। ये भी कहता वेल अगर ऐसी बात है तो अंदर आ जाओ। लड़कियाँ भी कहती हैं सच्ची में या हम अंदर आ रहे हैं। उतने में वो कुत्ता आ रहा था कि तूने मेरे भाई को मारा, मैं तेरी जान निकाल लूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी बहन का कुत्ता काटूं, इतना बोल के बैट से मारता है और जोर से मारता है और कहता जो आएगा ना वो सबको ऐसे ही मारूंगा। तो दोनों लड़कियां मना कर देती है कि ना भाई हमको मार नहीं खाना। ये भी कहता ठीक है तो भागो यहाँ से।
वो लोग रोते रोते वहाँ से भाग जाते हैं और हमारे हीरो ने वहाँ पे कैमरा के अंदर बंदूक, भाई सारी चीज़ों को बंदोबस्त करके रखा था। बाई चांस कोई भी आएगा ना, सब के सब यहाँ पे मरेंगे। उतने में एडवांस कोई गाड़ी आती है, गाड़ी पूरा मॉडिफाई हो चुका था, गर्मी के चक्कर में फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सबको बचाने आए थे। बोला भी जाता टेंशन ना लो, हम बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो लोग मिलते हैं और कहते हैं भाई जल्दी से यहाँ पे बचा लो, हमको यहाँ से निकाल लो, ये एरिया बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वो लोग भी कहते हैं ना ना टेंशन ना लो, हमने सिलिकॉन वैली में स्पेशल एरिया तैयार करके रखा है तुम सबके सेफ्टी के लिए। वो लोग भी कहते हैं फाइनली अब बच जाएंगे, जल्दी से हमको यहाँ से निकालो। और मेन बड़ा आदमी कहता है कि अरे मैं अमीर आदमी हूँ, मुझे लेके चलो, मेरे पास करोड़ों रुपया मैं दूंगा। ये लोग भी कहते भाई ऐसे टाइम पे तुम्हारा करोड़ों रुपया काम नहीं आने वाला, मुंह बंद के चुपचाप बैठे रहो। वो भी कहते वो सब लूजर्स, मुझे यहाँ से निकालो वरना तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो लोग भी कहते चुपचाप रहो, हम सबको बचाएंगे। तभी गर्लफ्रेंड भी कहती रुको, ऊपर एक आदमी है जो गोली से सबका मर्डर कर रहा है, उसके पास ना आलीशान कमरा है और कोई भी अंदर जाने की कोशिश करता है ये उसको गोली से मार देता है। तो उनमें से एक बंदा भी कहता डोंट वरी, मैं जाके चेक करता हूँ कि हमारे रहते भर में कौन ऐसा गुंडागर्दी कर रहा है, और बंदूक लेके धीरे धीरे हमारे मेन कट्टा की कमरे की ओर बढ़ता है। कमीनी गर्लफ्रेंड तो खुश हो जाती है, यस अब ये उसको गोली मारेगा और उसका कमरा हमारा हो जाएगा। और वो सोल्जर धीरे धीरे एकदम चौकन्ना के साथ आगे जाता है। तभी एक कैमरा दिखाई देता है कि व्हाट कैमरा, और दूसरी ओर अंदर से भाई बम जैसा कुछ आता है, जो बम फट भी जाती है, फटने से धमाका, अंदर से गैस निकलता है, बेहोशी का गैस, और वो बेहोश होने वाला था। उतने में हमारा मेन कट्टा पीछे से आके बैट मार के बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद होश में आता है तो हमारे मेन कट्टा ने उसका बंदूक ले लिया था प्लस उसका ID कार्ड, और कहता हो तुम स्पेशल फोर्स के डिप्यूटी कैप्टन है क्या? वो भी कहता है ये डिप्यूटी कैप्टन यहाँ पर हूँ। और साला ये सब क्या है तुम्हारे घर के अंदर, इतना आलीशान, और ये ग्रेनेड ये गन कहाँ से आया? वो भी कहता वेल आया होगा अफगानिस्तान से। वो भी कहता मजाक मत कर, ये भी कहता मजाक नहीं कर रहा, सच यहाँ पे बोले जा रहा हूँ। बाय द वे मैंने सुना गवर्नमेंट ने सब कुछ तैयार किया है मासूम लोग को बचाने के लिए। ये भी कहता हाँ, लेकिन तू तो कमरे में कब से बंद है ना, तुझे कैसे पता चला? क्योंकि हमारे मेन कट्टे ने पिछले बार ये सब कुछ देख रखा था। जब वो लोग बचाने आए थे तो भी कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि लोग बहुत सारे थे, सबको बचा के सेफ एरिया में ले जा पाना लगभग ही नामुमकिन है। देखो जाओ लेकर, कुछ बंदे लोग को बचा लोगे, कुछ बंदे यहाँ पे मरेंगे। बाय द वे प्लान क्या है तुम्हारा? वो भी कहता हूँ ये हमने उस एरिया को थोड़ा ठंडक बनाया है ताकि सारे लोग को थोड़ा ठंडकपन यहाँ पे दे पाए, सर्वाइवल रेट बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता या मुच्छी में। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है गोली खाओ। वो भी कहता अबे क्यों, अबे मत मारो, अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा नहीं मारता, रस्सी खोल के आज़ाद कर देता है। वो भी कहता है तुमने मुझे बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम मासूम लोग को बचा रहे हो, लेकिन मेरे से पंगा मत लो और मुझे परेशान करने के लिए मत आओ, आओगे तो मैं मार डालूंगा। वो भी कहता लेकिन हो सकता है मैं बाकी लोग को बता दूं, बाकी लोग आएंगे तो? ये भी कहता बाकी लोग की माँ का, इधर बंदूक देखो आसमान में, उधर कैमरा लगा हुआ है, जैसे आएंगे ना सबको उड़ा दूंगा। वो भी कहता भाई तुमने कैसी कैसी जुगाड़ लगा के रखी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला ना, मैंने सारी चीज़ों का जुगाड़ लगा के रखा है, जाओ यहाँ से और वापस अपना मुंह मत दिखाना। वो भी कहता ठीक है जा रहा हूँ। तो वापस आ जाता है, पूछ लिया जाता क्या हुआ, तुमने हैंडल किया? वो भी कहता ना भाई वो आदमी कुछ ज़्यादा पावरफुल है, हम हैंडल नहीं कर सकते। तो वो अमीर आदमी देखता है कि हटो यार, तुम कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते, जो कुछ है मैं यहाँ पे हैंडल करूँगा। सबको लात मार के वो जाने लगता है। उतने में हमारा मेन कट्टर खुद वहाँ पर आता है, और जो था ना होटल का वो आदमी गाँव, उससे कहता और कैसे हो? तो ये भी कहता भाई साले कुत्ते के बच्चे तेरी जान निकाल लूंगा। गाँव भी कहता भाई शांत हो जा, शू चैन के बच्चे, तुझे डर नहीं लगता? सारे बंदे लोगों के साथ दुश्मनी करके तू लिटरली कमरे से बाहर नीचे आ गया। ये भी कहता या मैं नीचे आ गया तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए, और बर्फ यहाँ पे निकाल के दिखाता है। वो लोग भी कहते ओ माय गॉड, साले के पास इतना बर्फ है, क्या हुआ साले तुझे कैसा डील यहाँ पे करना है, जो बोलेगा हम करने को तैयार है। दूसरा बंदा भी कहता भाई ओ भाई ये बर्फ मुझे दे दे, बर्फ मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा बंदूक टान लेता है और कहता औकात में रह लो। गाँव भी कहता भाई शांत हो जाओ, वो मेरा दोस्त है, उसको गोली मत मारना, हम बैठ के बातचीत कर लेते हैं और थोड़ा बर्फ़ चूस लेते हैं। आय हाय ठंडा ठंडा बर्फ़, भाई मज़ा ही आ गया। तुझे मालूम नहीं है ये बर्फ़ नहीं अमृत है, अमृत। उतने में वो मोटा आता है और कहता साले बर्फ़ चूस रहा है, लाला ये बर्फ़ मुझे यहाँ पे दे दे, तुम्हारा मेन मालिक मैं हूँ, जो बोलूँगा तुझे करना पड़ेगा। और मार के बर्फ़ ले लेता हूँ। कहता है हाय क्या बर्फ़ रे, मज़ा यहाँ पर आ गया, ओए क्या राहत यहाँ पे मिले जा रही है। और ये डुआन गर्मी, कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही तुझे?
कपड़े उतार के फेंक दे, राहत यहाँ पे मिलेगी। आजा आजा, थोड़ा मूड मेरा बना दे इस गर्मी के अंदर। वो भी कहती साले गर्मी से सब जल के मरे जा रहे और तुझे अभी ठरक की पड़ी है। वो भी कहता यस मुझे ठरक की पड़ी है, फाड़ दूंगा तेरे कपड़े, लूट लूंगा तेरी इज्जत। आय हाय, पूरी गीली गीली तो और भी ज्यादा सेक्सी यहाँ पे लगे जा रही है। तभी पीछे से गाँव कहता है साले कमीने रुक जा। वो भी कहता चुप कर गाँव के बच्चे, तू ही इसको सबसे पहले मुझे लेकर आया था, आज तेरे सामने इसकी इज्जत यहाँ पे लूटूंगा। उतने में ये उसके गर्दन पे मार के उसकी जान निकाल लेता है। पब्लिक चिल्लाने लगते मर्डर हो गया मर्डर हो गया मर्डर हो गया। ये भी कहता चुप करो साला, अच्छा हुआ ये मर गया, वरना ये ऐसी सारी चीजें बर्बाद करता। और कोई भी ऐसी फालतू हरकतें करेगा ना उसका भी सेम ऐसा ही अंजाम होगा। और ये हमारे मेन कट्टर ने करने को बोला था। दूर से ये सब कुछ देखता हो कहता है मैंने उसको एक काम बोला और साले ने कर भी दिया, मानना पड़ेगा, पैसों के लिए और बर्फ के लिए लोग तो कुछ भी करने को तैयार है। और जो गाँव जिसको बर्फ यहाँ पे मिल चुका था वो तो अपना अलग ही रोल्ला बना चुका था। लड़कियां रो रो के गिड़गिड़ाने लगती है प्लीज यार दे दो हमको थोड़ा सा बर्फ, थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत गर्मी लगे जा रही है। वो भी कहता बर्फ चाहिए पानी चाहिए, हाँ फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे बोलेंगे। ये लोग भी कहते यस बोलो बॉस, अब जो बोलोगे हम वो करेंगे। उसके बंदे भी कहते हैं हमारे पास वैसे भी सप्लाई कम है, मालिक ऐसे आलतू फालतू लोगों पे मत दो। वो भी कहता है डोंट वरी, शू चैन जब तक हमारे साथ है ना हमारा अलग ही रोल्ला चलेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।